सीजी पब्लिक विद्यालय के प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका प्यार भरा स्वागत है। क्षितिज के पाठ इतने दिन हम पढ़ रहे थे। क्षितिज के गद्य खंड के पाठ के बाद में हमने पद्य खंड के पाठ पढ़े। पद्य खंड का कोर्स पूरा हो चुका है और उसका हमने अंतिम पाठ राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता पढ़ ली थी। अब हमारी किताब है जो अगली किताब कृति का भाग 1 और उसके बचे हुए जो पाठ है उसमें से हमारा पाठ है माटी वाली। माटी वाली पाठ 4 विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखी गई कहानियों के संग्रह में से इसको लिया गया है। माटी वाली एक ऐसी कहानी है जो उत्तराखंड के टिहरी बांध बनाने के कारण, वहाँ के टिहरी डैम बनाने के कारण वहाँ के जो निवासी हैं वो उनको अलग जगह विस्थापित करना पड़ा। उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा और जहाँ जिनकी ज़मीन थी, जिनकी जायदाद थी, जिनके खेत थे, उनको तो दूसरी जगह गवर्नमेंट ने दूसरी जगह सरकार ने जगह दे दी। लेकिन कुछ गरीब लोग ऐसे थे जिनकी कुछ भी नहीं था। उसमें एक माटी वाली भी थी। ये माटी बेचकर अपना जीविकोपार्जन करती थी। उसी पर केंद्रित यह कहानी पूरी लिखी गई है विद्यासागर नोटियाल ने। इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरह से विस्थापन की समस्या पर ये कहानी लिखी गई है। कि विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्टेड होते हैं लोग, किसी कारण से कोई डैम बनता है या रोड बनती है या कोई कारखाना बनता है, तो वहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को, किसानों को जगह दूसरी जगह दी जाती है। तो उनका बना बनाया घर कैसे उजड़ जाता है। उनका जो जीवन भर एक जगह रहते हैं और दूसरी जगह जाकर नया उनको बसेरा करना पड़ता है, नए घर बार और नई जगह पर उनको रहना पड़ता है। पूरा उनका एक नया ही जीवन चालू होता है। उस पर ये लिखी गई एक अच्छी सी कहानी है। इसको हम पढ़ेंगे। ये माटी वाली जो अपनी माटी को, माटी का मतलब मिट्टी होता है, तो मिट्टी को बेचकर अपनी जीविकोपार्जन करने वाली, जैसे आप जानते हो गाँव में कुछ काम के बदले दाम भी मिलता है और काम के बदले कुछ अनाज भी मिलता है। तो ऐसे ही लोगों में ये थी माटी वाली, जो माटी बेचकर, मिट्टी बेचकर लोगों के घरों में काम आने वाली मिट्टी जो होती है, पुराने घर जो होते हैं, कच्चे मकान जो होते हैं, उनके लीपने पोतने और चूल्हे और आंगन को लीपने के लिए मिट्टी को घोल कर बनाया जाता है, ग्लेप लग किया जाता है। तो ये माटी बेचती थी और लोगों का काम चलता था। उस पर ये कहानी है। तो ये मेरी कहानियाँ में से विद्यासागर नोटियाल हैं एक लेखक। उनकी कहानियों के संग्रह में से ये माटी वाली कहानी हमारे इस कृतिका के भाग 1 में ली गई है, जो आपको हिंदी में पढ़नी है और इसके कोर्स में दी गई है। माटी वाली, ये इस पाठ का नाम माटी वाली इसलिए रखा है क्योंकि वो मिट्टी को बेचती है। मिट्टी उसका पैसा है। मिट्टी खोद कर लाती है खदानों में से और उसको बेचकर अपनी जीविका चलाती है। और कैसे वो मिट्टी को दिन भर बड़ी कड़ी मेहनत से खदानों में से खोद कर सिर पर उठा के लाती है और कैसे लोगों को गांव घर घर जाकर देती है, उसके बारे में बताया। शहर के सेमड़ का तप्पड़ शहर है जो उसके टिहरी शहर है, उसके जो सेमड़ का टप्पड़ है, सेमड़ का तप्पड़ मोहल्ले में और बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा। अब उसके सिर पर क्या था? बोझा, वो मिट्टी का टोकरा, कनस्तर जिसको कह सकते हैं, डिब्बा, उतारा। उसने दोनों हाथों से दम लगा के उतारा क्योंकि बुढ़ापा है और शक्ति कम है, क्षीण हो चुकी है। तो एक बड़ा कंटर यानी कनस्तर, डिब्बा, जो अपने टीन का डिब्बा होता है तेल का,
उसको उसके काट के उसमें मिट्टी को भर के लाती थी और बेचती थी। तो कंटर यानी कनस्तर, पीपा, डिब्बा। माटी वाली, टिहरी शहर। टिहरी शहर है, टिहरी डैम जहाँ बना है अभी, वहाँ टिहरी शहर था। शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो और जहाँ उसे न जानते हो। वो हर घर को जानती थी और हर घर वाले उसको भी जानते थे। घर के कुल निवासी यानी घर के पूरे सब निवासी थे, वो भी उसे जानते थे। बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, और कितने ही लोग वर्षों से वहाँ पर रहते थे और कुछ किराएदार भी थे, वह भी उसको अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो ये देख लो विस्थापन की समस्या है कि लोग ये जैसे माटी वाली अपने घर पे यहाँ पर बैठी हुई है और उसका घर है, और लोग जो है दूसरी जगह अपने गांठ वगैरह बोरी कपड़े बोरी बिस्तर बांध के ले जा रहे हैं और दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए। ये इस कहानी का फोटो इस तरह से बताया गया। तो कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आए किराएदार, बरसों से वहाँ रहते आए किराएदार भी हैं। किराएदार को भी उनकी माटी वाली से काम पड़ता है क्योंकि उससे माटी खरीदते हैं, और उनके बच्चे तलक बच्चे तक भी उसको पहचानते कि माटी वाली आ गई, माटी वाली आ गई। घर घर में लाल मिट्टी, जो लीपने की लाल लाल पीली मिट्टी होती है, देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। वह पूरे टिहरी शहर में एक अकेली औरत है जो घर घर जाकर मिट्टी बेचती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसका कोई और कंपिटिटर उसका कोई प्रतिद्वंदी उन्हें सामने कोई उसको जैसे मार्केट में प्रतिद्वंदी होता है, सामने कोई माल को बेचता है तो उसका और प्रतिद्वंदी विरोधी होता है कि मेरा माल ये और बढ़िया। तो उसका कोई इस तरह से उसका कोई सामने वाला प्रतिद्वंदी नहीं था। तो उससे कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं थे कि मैं 10 रुपये का कंटर बेचती हूँ तो वो 5 रुपये में बेचते हैं, या मेरी मिट्टी अच्छी, वो कहता है मेरी मिट्टी अच्छी है, मैं अच्छी जगह से लाता हूँ। तो उसकी कोई ऐसी झगड़े और या फिर प्रतिद्वंद्विता की बात नहीं थी, उसका कोई विरोधी नहीं था या उसके सामने कोई और बेचने वाला भी नहीं था। उसके बगैर तो लगता था जैसे टिहरी शहर में कई घरों में चूल्हों को जलाना तक मुश्किल हो जाएगा। कि टिहरी शहर शहर होते हुए भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उत्तराखंड के पास में, तो उनका यूँ लगता है कि टिहरी शहर में घरों में चूल्हे जो चूल्हे अभी गैस आए हैं उससे पहले हर घर में चूल्हे होते थे। तो चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियों से कच्चे चूल्हे जो होते हैं उनको गोबरी करते हैं, उसको कहते हैं कि मिट्टी से लीपते हैं, जैसे मैं आगे की फ़ोटो में बताऊंगा आपको। तो चूल्हों को जलना तक मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चूल्हों को बार बार रिपेयर करना पड़ता था उनको, रोज़ काम करने के बाद शाम शाम को या 2-3 दिन में गांव की औरतें उसको वो लीपते हैं, गोबरी करते हैं, जिससे वो वापस रिपेयर हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं चूल्हे। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। अगर वह नहीं आए और वो मिट्टी नहीं लेके आए समय समय पर, तो लोग कहाँ पर मिट्टी लेके जाएं, लेने जाएं, कहाँ से खदानों से खोद के लाएं, ये एक समस्या खड़ी हो जाएगी, ये एक लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या। भोजन जुटाने और भोजन की तो व्यवस्था कर लेते हैं मेहनत करके, लेकिन मिट्टी कहाँ से लाए, उनको मिट्टी खोद कर वापस उस चूल्हे को और चौकी को रिपेयर करने की ये और नया एक झंझट और नया एक परेशानी हो जाएगी, एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। घर में साफ साफ लाल मिट्टी ये तो मौजूद रहना ही चाहिए, क्योंकि किसी समय में कोई भी कुछ ऐसा घर आंगन में कुछ भी अच्छे हमारे घरों में अक्सर चूल्हे और चौकी को साफ करना पड़ता है। कभी व्रत होते हैं, कभी उपवास होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, तो उस समय कच्चे आंगन को जल्दी से लीप के और उसमें जल्दी से अच्छी सी सफाई करके एकदम से नयापन आ जाता है। तो चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के भी उनकी पुताई या लिपाई करनी पड़ती है, उसमें भी ज़रूरत होती है। तो ये कनस्तर यहाँ पे इसके शब्दार्थ दे रखे हैं। नंबर 1 यहाँ पे डाल रखा है, देखो आपने देखा हो तो कंटर, ये कंटर है।
एक कंटर और एक कनस्तर उसने डिब्बे को कहते हैं। ये शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं ना। फिर यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई। साल 2 साल में कमरों में जो पहले दीवारें होती थी ये सीमेंट और ये जैसे अब हम पुट्टी करते हैं ऐसी कोई नहीं थी। पहले कमरों की दीवारें और उनके जो दीवारों के ऊपर परत चढ़ती थी वो भी लिपाई करके ही करते थे, लीपते थे उनसे गोबर और दीप गोबरी करना लिपा गोबर और उसको मिक्स करके मिट्टी को जैसे वो चिकना हो जाए और वो पकड़ कर लेता है। तो करने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत होती पड़ती रहती है, लाल मिट्टी की ज़रूरत रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना नहीं है। तो जो टिहरी शहर है उसके अंदर कहीं माटा खान कहते हैं मिट्टी की खान खदान नहीं है। तो कहीं से लेके कहाँ है शहरों में तो रोडें होती है और आस पड़ोस में ऐसी कोई खोदने की जगह होती नहीं, लोगों के घर होते हैं या प्लॉट वगैरह होते हैं तो कोई खोदने नहीं देते हैं। तो माटा खान शहर के अंदर नहीं है। भागीरथी और भिलंगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर। भागीरथी अलकनंदा मंदाकिनी इस गंगा को कहते हैं और भिलंगना ये नदी भी है। तो नौ नदियों के तट पर बसा हुआ ये शहर है। ये मिट्टी इस कदर रेतीली है क्योंकि नदियाँ जहाँ होती हैं वहाँ उसके किनारे के जो शहर होते हैं वो रेतीली मिट्टी से लदे पड़े रहते हैं क्योंकि नदियाँ रेती छोड़ मुहाने पर रेती छोड़ के जाती है। तो वो रेती से तो चूल्हे और दीवारों को पोत नहीं सकते, लिपाई नहीं कर सकते। उसमें तो मिट्टी का चिकनापन होना ज़रूरी होती है। रेतीली मिट्टी से कैसे लिपें? तो उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। तो आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते थे तो उसे अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते थे। तो टिहरी बांध में अलग अलग किराएदार भी आते थे क्योंकि वहाँ उत्तराखंड का एक अच्छा सा जगह है, वहाँ पे कुछ काम धाम करने के लिए ऐसे कोई किराएदार आते थे तो घर आंगन में देख लेते थे। तो शहरों में गांव के लोग जाते किराए रहते ही हैं तो अपने अपने आप ही उसको माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं क्योंकि रोज़मर्रा के लिए माटी भी उनकी एक ज़रूरत थी लोगों की। और उनकी ग्राहक बनना उनका स्वाभाविक था कि जो ज़रूरत होती है जो बेचने वाला होता है वो जब बेचता है माल तो अपने लेने वाला भी ग्राहक बना ही रहता है, उसकी ज़रूरत होती है, बन जाते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाटेकद की हरिजन महिला बुढ़िया माटी वाली। घर घर जाकर माटी यानी मिट्टी को बेचने वाली नाटे यानी छोटे से कद की, ज़्यादा नाटे कद यानी ठींगने कद छोटे कद की महिला थी और लंबी लंबी नहीं थी ज़्यादा। एक हरिजन हरिजन जो समाज होता है उसकी हरिजन समाज की वह बुढ़िया थी माटी वाली, उसका नाम माटी वाली ही रख दिया गया। हाँ, इस तरह से वह घर घर जाकर लोगों को माटी बेचकर अपनी जीविकोपार्जन करती थी। धन जो भी मिलता था उससे उसका और उसके पति का जीवन चलता था। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह से जानते हैं। और शहर वाले इतने परिचित हो गए, छोटा सा शहर है तो उस छोटा सा शहर वाले सिर्फ माटी वाली को ही नहीं जानते थे कि माटी वाली ये है। उसके कंटर उसके डिब्बा जो है उसको भी अच्छी तरह समझ गए थे क्योंकि हर एक मोहल्ले में जाती थी, अलग अलग मोहल्लों में वो रोज़ रोज़ जाती थी। कभी किसी मोहल्ले में का नंबर किसी का, जब उसको एक एक मोहल्ले में उसका टर्न आता होगा और उसको बुकिंग रहती होगी तो अलग अलग मोहल्लों में जाकर अलग अलग माटी सप्लाई करती थी, भेजती थी, ये कह सकते हैं कि लोगों को देती थी। तो उस कंटर को भी अच्छी तरह लोग पहचान, उसके डिब्बे को भी लोग अच्छी तरह से पहचान गए कि ये माटी वाली का डिब्बा है। नहीं वो इतनी अच्छी खासी प्रसिद्ध थी, पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता था। तो अपन देखते हैं कि जो कपड़ा होता है वो गोल गोल बना लेते हैं, गोल गोल डिल्ला डिल्ला जिसको ईंधानी बोलते हैं अपन, जो मटका उसके ऊपर रखते हैं, ऐसी कोई चीज़ सिर पर भारी बोझा लेते हैं तो गोलाकार एक कपड़े का राउंड बना देते हैं जिससे वो सेट हो जाता है और सिर पर चुभता नहीं है। तो गोल गोल डिल्ले से
ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा, चुलबुल ने भरा पूरा एकदम कनस्तर जो डिब्बा होता था वो भरकर उसको रख के लेके आती थी। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, उसके ऊपर किसी ने कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा था, क्योंकि ऐसा कोई खतरा नहीं था, ऐसे कोई दही छाछ या मक्खन तो था नहीं। और मिट्टी होती थी जो वो बिना ढक्कन के ही लगा के ले आती, जिसको खाली करने में भी आसानी रहती है और भरने में भी आसानी रहती है। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। जो भी डिब्बा बनाती हैं वो मिट्टी लाने के लिए, तो उससे पहले उसके ऊपरी जो ऊपर ऊपर का गोल जो ढक्कन होता है, चौकोर ढक्कन होता है, उसको काट के फेंक देती हैं, जिससे उसको मिट्टी भरने और खाली करने में आसानी है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। जैसा कि आप जानते हो कि अगर डिब्बे के ढक्कन होगा तो उसको भरने में, उसको पैक करने में और वापस उसको खाली करने में ढक्कन बीच बीच में आएगा और अड़चन पैदा करेगा। तो उसको मिट्टी आराम से भर देना और वापस उसको मिट्टी को ही खाली करना। तो उसमें कोई ऐसी गंदी या कीटाणु या ऐसी कोई मच्छर या ऐसी कोई पड़ने की संभावना नहीं कि जिससे कोई खाने की चीज़ें वो बिगड़ जाए। मिट्टी है तो मिट्टी में मिट्टी समा जाती है, तो इस तरह से उसको ढक्कन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से वह जैसे ही उस मोहल्ले में जाती है और कंटर को वो सामने ज़मीन पे उतारती है, तो रखते रखते ही सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई आती है। 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम कामिनी है और मोहल्ले में वो रहती है। तो वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। जैसे ही वो कंटर उतारती हैं बुढ़िया माटी वाली, उसके सामने एक 9-10 साल की लड़की कामिनी दौड़ती हुई आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। कि वो लड़की कहती छोटी सी कि मेरी माँ ने कहा है कि ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना है, हमारे यहाँ पर भी मिल के जाना। और उसको कुछ बोलना है या कुछ ऐसी चीज़ शेयर भी करते थे मोहल्ले के लोग उसको, खाने पीने की चीज़ें, तो इस तरह से उसको बुलाते हैं। अभी आती हूँ, वो क्या कहती है, अभी आती हूँ, अभी आती हूँ, मेरी माँ ने कहा है आ जाना, तो वो अभी आती हूँ ऐसे तुरंत वो जवाब देती है मैं अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाले को, घर की मालकिन जिसने बुलाया छोटी बच्ची को भेजा, माटी वाले को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा। और जहाँ वह माटी खाली करने वो गई थी, उसी जगह पर उसकी जो घर की मालकिन होती हैं वो अपने कंटर कंटर की माटी कच्चे आंगन की, कच्चा आंगन ही होता है उसके एक कोने में एक साइड में उड़ेल देने, खाली करने के लिए कह दिया कि यहाँ खाली कर दो बुढ़िया, तू बहुत भाग्यवान है। और वो घर की मालकिन क्या कहती है, तू बहुत भाग्यवान है, तू बड़ी किस्मत वाली है, चाय के टाइम पर आए, टाइम टाइम कहते हैं टाइम, जैसे गांव के लोग होते हैं, तो चाय के टाइम पे आई है ना, चाय के समय पर हमारे घर पे आई, चाय बन रही है इधर और तू आई गई। भाग्यवान आए खाते वक्त, अगर हम कुछ खा रहे हैं और उस समय कोई आता है हमारे पर तो भाग्यवान कहलाता है, वो भाग्य का अच्छा है, क्योंकि उसको भी उसके हिस्से का भगवान देता है। तो हमारे खाते समय घर पे कोई आता है, अतिथि को कुछ न कुछ खिलाना ज़रूर चाहिए। तो भाग्यवान खाते आए खाते वक्त, वह अपनी रसोई में गई, वो घर की मालकिन, और 2 रोटियां ले आई। 2 रोटियां उसके घर के रसोई में पड़ी थी, लेके आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर रसोई में घुस गई। रोटियां उसको देखकर, बुढ़िया को, माटी वाली को देखकर वापस वो अपने रसोई घर में चली जाती है कुछ और लाने के लिए, या चाय बन रही उसको देखने के लिए, या चाय छान के लाती है। इस समय ये सिर के बोझ रखने के लिए नीचे का कपड़ा होता है गद्दी, वो मैंने बताया था, गोल डिल्ला, इसका शब्दार्थ दे रखा है। तो इस तरह से अपन पढ़ रहे हैं, आगे का और पढ़ते हैं। तो एक पेज और पढ़ देते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए आप, ये चारों तरफ पानी पानी है। तो ये टिहरी शहर है और उसकी डैम बना, तो डैम बनने के बाद में उसके चारों तरफ पानी भर गया और ये शहर डूब क्षेत्र में आने लगा। तो डूब से इसको खाली करवाना पड़ा सरकार को, और खाली करवाने के बदले उन सभी शहरवासियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया।
तो यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे वो खाली करके दूसरी जगह चले गए, अपने घरों को यूं का यूं छोड़ के कुछ सामान बर्तन और लेके यहाँ से खाली पड़ना पड़ा। तो ये टिहरी बांध की जो डूब क्षेत्र में आने वाले शहर के, पूरा शहर ही खाली हो गया। तो शहर के लोगों का ये ऐसा कुछ दृश्य है। ये टिहरी बांध ये गांव के ऊपर लोग रहते हैं, तो कुछ इस तरह से उत्तराखंड का ये नज़ारा है। कुछ गांव में लोग देखते हैं आप लिपाई पुताई करने का, तो उनका जो चूल्हा होता है, उनका जो खाना पकाने का चूल्हा होता है, उसके आंगन वगैरह उसके और कोर में यहाँ पे मिट्टी की लिपाई करते हैं, उसको गोबरी कहते हैं। और ऐसी इस तरह से उनको बार बार लिपाई करना ज़रूरी होता है, जिससे वह चूल्हा बार बार रिपेयर होता रहता है और टूटता नहीं, मजबूती बनी रहती है और साफ़ सफाई भी रहती है। और ये देख लिए ये माटी वाले का घर यहाँ पर एक इस तरह से टिहरी बांध, ये नीचे का हरियाली पूरा उत्तराखंड का क्षेत्र है। तो यहाँ इस नीचे टिहरी बांध बना, तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ गांव शहर के किनारे एक जमींदार का दिया हुआ खेत है, उसके किनारे उसका घर बनाया हुआ। वहीं पर वो अकेली क्या उसके पति के साथ वो रहती थी। तो इस तरह से कुछ फ़ोटो हैं ऐसे उत्तराखंड के रहने वाले। ये जो टिहरी डैम है, टिहरी बांध है, ये बनने के बाद का पूरा है। तो इसके नीचे आने वाले जितने भी छोटे मोटे गांव और जो टिहरी शहर था वो डूब क्षेत्र में आ गया, जैसा कि अभी आपने देखा था फोटो में। तो वो डूब क्षेत्र में आने के कारण यहाँ से लोगों को खाली करवाना पड़ा, क्योंकि वो जो गंगा और भागीरथी और बिलांगना नदी है वह बह के आ रही, तो उनके बांध कहाँ बना है। बांध का मतलब होता है पानी के आने की जो नदियाँ उसको रोक दी जाए और वो आगे बढ़ते बढ़ते ओवरफ्लो होके जाए। तो डैम इसी जगह से नदियों को रोक कर बनाए जाते हैं, और उनके रोकने से वो जो पानी रुक जाता है, फिर उनकी खेती भी की जाती है और विद्युत भी पैदा की जाती है, बिजली भी पैदा की जाती है। इस तरह से बांध बनाए जाते हैं। ये माटा खान है, तो मिट्टी को खोद के पीली मिट्टी भी होती है, लाल मिट्टी होती है, जैसे खदानें होती है आप जानती हो, उसमें से चिकनी मिट्टी निकलती है। ये घरों की औरतें खाना पकाती गाँव में, किस तरह से वो चूल्हा जलाती है और दीवारों को पीछे जितनी भी दीवारें हैं सब गोबर से लिपी हुई है। ये चूल्हा वगैरह इनको चौका करना पड़ता है रोज़। तो यहाँ पर वो गोबर लीपने के लिए लेके आती है माटी वाली, तो वो उनको बेचती है। इस तरह से ये इनका पूरा मैंने फ़ोटो समझाया और आपको समझाया कि कैसे वो अपनी माटी वाली अपनी जीविका को मिट्टी बेचकर चलाती है। इस कुछ इसका अगला जो पेज है ये अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। कि माटी वाली बुढ़िया हैं, वह जो मिलता है जहाँ से मिलता है, जितने पैसे लोग खुश होकर देते हैं काम करते वक्त, उसका कनस्तर खाली करते ही वह ले लेती है, उससे कोई विवाद नहीं करती। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं, कि वो मेरा बुरा वक्त है, मेरा समय ठीक नहीं है, मेरा ये क्या काम है, मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा सोचती नहीं। वो काम से काम रखती है और जो उसका जीवन जैसा उसने है वैसे स्वीकार कर लिया। घर की मालकिन के अंदर जाते ही घर की मालकिन जैसे ही अंदर जाती है, तो माटी वाली इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाती है एकदम से वह, क्योंकि थोड़ी बुढ़िया हैं, तो इधर उधर देखती हैं कि कहीं कुछ मुझे देख तो नहीं रहा। और इस वक्त वो अकेली है, एकदम से देखती है कि हाँ अकेली है, तो उसे कोई देख नहीं रहा है। तो उसने फौरन यानी तुरंत अपने सिर पर बने ढिल्ले के कपड़े में से जो कपड़ा था गोल, उसके सिर पर लगा रखा था कनस्तर के नीचे, तो उसमें मोड़ों में हड़बड़ी में झटके में खोला और सीधा करके उसने फिर इकरा ने खोल दिया। और खुल जाने के बाद वो एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हो गया। जो एक चादर के पुराना चादर था उसको गोल गोल घुमा के वो सिर पे रखती थी और सिर पे उससे कनस्तर बोझा रहती थी, बोझे को लेती थी। तो इस तरह से चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में वो प्रकट हो गया और उसमें उसने वह रोटियां जल्दी से उसमें बांध दी। तो मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले ही उसने चुपके से अपने हाथ से थामी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर
गांठ बांध ली। ऐसा उसने क्यों किया चुपके से? क्योंकि वो एकदम से सहमी हुई है, बुढ़िया है, उसको खाने के लिए रोटी दी थी घर की मालकिन, और वो पूछेगी कि रोटियां कहाँ हैं? तो एकदम से उसने चुपचाप तो रोटियां बांध दी। किसके लिए? अपने पति के लिए। अब वो अपने पति का की जीविका चलाती है, उसका भी भरण पोषण करती है। तो मालकिन ने घर के बाहर के आंगन निकलने से पहले ही चुपके से अपने हाथ से थामी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा, उसे कपड़े में लपेट कर गांठ बांध दी। कपड़े में लपेटा और जल्दी से गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाया, और मुंह यूं ही चलाया दिखाने के लिए कि वो रोटी खा रही, और दिखावा करने लगी। और घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वो गिलास गुड़िया के पास जमीन पर रख दिया, और जल्दी से वो एक रोटी तो छुपा लेती और एक रोटी में से मुंह मिलाने लगती, जैसे वह एक रोटी पूरी खा गई और उसके पास एक रोटी है। और उस मालकिन आती है और वो पीतल का लोट एक गिलास लेके आती है, और उस गिलास में बुढ़िया को जमीन पे पास में रख देती है कि लो बुढ़िया, चाय पी लो। इस तरह से वो उसको देती है। ले सदा, बासी साग कुछ है नहीं। वो कहती है कि ले, बास मुझे शाम की और कोई सब्जी वगैरह है नहीं, अभी नहीं है, इसी चाय के से निकल जा, इसी चाय से ये रोटी खा ले, कुछ में सब्जी वब्जी तो है नहीं। इससे तो माटी वाली ने भी खुद कपड़े के एक छोर से पूरी गिलास से पकड़ लिया, क्योंकि गिलास है, चाय गरम गरम है, तो वो यूँ नहीं कि हाथ में पकड़ते ही उसका हाथ जल जाए, इसलिए तुरंत वो कहती हैं और गोल उस गिलास को वो कपड़े से पकड़ती है, और उस गिलास को गरम गरम हाथ में उठा लेती है, और अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने के से पहले ही शुरू शुरू में अपने अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू एकदम से फूंक मारती हुई लंबी लंबी फूंक मारती है, और रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने ने पीने लगती है। एकदम से वो चाय को सुड़क सुड़क के पीती है। तो इस तरह से रोटी को डुबकती है और रोटी के साथ में चाय खाती है। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। और माटी वाली कहती हैं चाय तो एक तरह से अच्छा सब्जी भी हो जाती है, हम भी कभी घरों में चाय के साथ रोटी खाते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है। तो वो तो खुद कहती है कि चाय के साथ अच्छी एक सब्जी भी हो जाती है, चाय रोटी के साथ चाय एक अच्छी सब्जी हो जाती है, क्योंकि सब्जी की जगह कभी कभी चाय भी चाय के साथ रोटी खा लेते हैं। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया। बुढ़िया कहती है भूख तो अपने आप में एक साग होती है, कि जब भूख लगती है तो कुछ भी साग नहीं होती, सब्जी नहीं होती तो भी हमको अच्छी लगती है। भूख मीठी आपकी भोजन मीठा, ये एक पंक्ति है, इसके क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट भी होता है कि भूख मीठी की भोजन मीठा। ये नहीं कि जब हमें भूख लगती है तो वो लूकी रोटी, सूखी रोटी, या जब जो भी जैसे बाजरे की रोटी होती है, या जैसा भी भोजन होता है, सामान्य सा सब्जी रोटी होता है, तो ही हमको अच्छा लग जाता है। तो भोजन से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है कि भोजन तो मीठा अपने आप भूख के साथ लगने लगता है, और भूख नहीं होती है, हम पेट भरा हुआ होता है तो अच्छे मीठे पकवान भी हमको अच्छे नहीं लगते। तो भूख मिट्टी की भोजन मीठा, यानी कि भूख ही हर खाने में मिठास पैदा कर देता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास को संभाल रख के रखा है। बुढ़िया कहती है तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल के रखता है, क्योंकि ये तो इतना ज़माना बदल गया है कि पहले पीतल के गिलास तो पहले लगते थे लोग, बड़े बड़े मोटे मोटे, अब तो स्टील के कप और चीनी के बर्तन रखते हैं पूरे बाज़ार में, और कहीं किसी घर में नहीं मिलते हैं ये गिलास, पूरे बाज़ार में और कहीं कोई नहीं रखता है। तुमने ही अभी तक इनको संभाल के रखा है। तो पीतल की गिलास मिलना बड़ी अचंभे की बात है। इनकी वो कहती है, मालकिन कहती है, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए, कि जो पुराने बर्तन लेने वाले आते हैं पीतल के, धातु के, तांबे के, तो लौट लौट कर वो कहते हैं कि तुम्हारे ये पुराने बर्तन है मुँह में दे दो, बड़े महंगे भाव में जाएंगे। तो लेकिन वह देती नहीं है, घर की जो मालकिन है वह नहीं देती है। वो कहती है कि पुरखों की गाड़ी, कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने में मेरा दिल गवाही नहीं देता। यानी पुरखे पूर्वज, जो इनके पूर्वज जो थे, उन्होंने कितनी बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए होंगे, एक एक रुपया, और उनसे ये धातु के बर्तन, पीतल और तांबे के बर्तन लाए होंगे, कि कितनी उन्होंने
त्याग किया होगा, परिश्रम किया होगा, फिर उन्होंने बर्तन खरीदे होंगे और हम यूँ ऐसे ही कैसे फेंक दें उनको। हमें क्या मालूम कि कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोल कर वे 2-2 पैसे जमा करके ऐसी चीज़ें लाए होंगे। तो उनकी ऐसी पूर्वजों की ऐसी धरोहर, ऐसी चीज़ों को हम ऐसे कैसे उनको दे दें, ये हमारे लिए उनकी बहुत कीमत है, बहुत अहमियत रखती है। इस तरह से उनकी मालकिन के ये भाव होते हैं। तो ऐसी कितनी बातें हैं जो हम आगे आने वाले इस चैप्टर के गद्यखंड में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये चैप्टर यहाँ आज तक यहीं पर समाप्त करते हैं और यह इसमें बीच में आने वाले शब्दार्थ हैं और इस पाठ को आगे भी आप पढ़ लें, समझ लें, इससे और भी समझने में आसानी रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और समय पे अपना काम करें, माता पिता का कहना मानें और अपना होमवर्क पूरा समय पर पूरा करें। धन्यवाद।